दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और अडानी ग्रीन में चर्चा या बातचीत में इसीलिए आपके सामने कर रहा हूं कि ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके निवेशकों के रडार पे कि भैया क्या एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? स्टॉक देखो, आज जब बाजार बंद हुआ है ना, तो भी ये 1000 रुपीज़ के ऊपर ही बंद हुआ है। और जब हम देखें ना थोड़ा मुड़ के, तो पिछले एक महीने में 3.60% गिरावट, पिछले 6 महीने में 2.30। बट जब आप देखते हो ना ये जनवरी से अभी तक, इसने निचले स्तरों से आप देखें ये जो लो बनाया था, वहां से आपको करेंटली एक 30% की तेजी। और जब तक ये 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये टेक्निकली भी मुझे सही लग रहा है। क्योंकि देखो, जैसे ही 1100 के ऊपर टूटेगा स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आएगी। लेकिन अब यहाँ पे दो किस्म के डर है। पहला, क्या ये जो एक बंधन है 1000 रुपए का, उसके नीचे जाएगा तो फिर 900 के जो गेट्स हैं वो खुल जाएंगे। तो अडानी ग्रीन का अभी 1000 रुपीज़, फिर 100 रुपए ऊपर और 100 रुपए नीचे, ये आप देख रहे हो ना। ये एक सेक्शन है जहां पर अडानी ग्रीन में आपको देखना है टेक्निकली, बट फंडामेंटली क्या चल रहा है, क्या इसके जो ग्रीन कह सकते हैं आप, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उसके फंड कैसे चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, कर्जे, डेट, कंपनी अडानी ग्रीन किस तरह अपने कर्जे को फुलफिल करे। क्योंकि देखो, अडानी ग्रीन का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है या इशू लगता है, वो है इसका कर्जा। ठीक है, वैल्यूएशन में अडानी को कभी देखता ही नहीं, वैल्यूएशन वाइज देखो भाई, वो मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। करेंटली अडानी ग्रीन 84 की पी में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और फंडामेंटल लेवल में क्या है, हम आगे यहाँ चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये करेंटली ना एक हाई ग्रोथ ब्रेकआउट फेज में है। और एज ऑफ लेट 2025 कंपनी ट्रांजिशन की है फ्रॉम जस्ट बिल्डिंग कैपेसिटी टू अचीविंग मैसिव ऑपरेशनल स्केल और टेक्नोलॉजिकल फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इस प्रकार है। ठीक है, बट अब क्या चल रहा है ये तो हम सबको पता है, अडानी जहां भी जुड़ते हैं वहां मैसिव और टेक्नोलॉजिकल ये आ ही जाता है, टू बी फ्रैंक। बट नाउ अभी क्या चल रहा है एज ए इन्वेस्टर, या अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो क्या, तो देखो, अच्छा डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी फैमिली की अडानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। जी हाँ, बहुत ऐसे अडानी के स्टॉक जिसमें इन्वेस्टमेंट है लेकिन ग्रीन में नहीं है। नाउ कंपनी ना हिट कर रही है बहुत सारे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज इट नियर एंड ऑफ 2025। पहला क्या है, ऑपरेशनल माइलस्टोन। एजीएल ना करेंटली इसने क्रॉस किया है 15,000 मेगावाट का, यानी 15 गीगावाट का इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी, और मेकिंग इट द लार्जेस्ट इन इंडिया। और इसमें सबसे बड़ा मेजर ड्राइवर क्या है, इनका खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में है, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 1 गीगावाट ऑफ विंड और सोलार। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल फीस्ट, वो क्या है, देखो अडानी ने कमीशन किया है इंडिया का पहला 5 मेगावाट का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। और ये एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर कमर्शियल हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, एज इट रन्स एंटायरली ऑन सोलर और बैटरी स्टोरेज। ठीक है, फिर ग्लोबल एक्सपेंशन क्या है, अडानी विंड ने ना इसने भी शुरू कर दिया एक्सपोर्ट करना स्पेशलाइज एंटी आइजिंग टर्बाइन ब्लेड यूरोप में। जी हाँ, यूरोप में इन्होंने देना शुरू कर दिया है। और इस प्रिपेयरिंग टू एंटर मार्केट कहां पर, यूएस में, ब्राजील में और ऑस्ट्रेलिया में। तो आप समझ रहे हो, बात सिर्फ आप कह सकते हैं सोलर की नहीं है, यहाँ पे विंड के जो टर्बाइन्स है वो ही भेजे जा रहे हैं। फिर आता है क्या, एनर्जी स्टोरेज। कंपनी ने ना एक मैसिव 1250 मेगावाट का एनर्जी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट जीता है और अनाउंस किया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम टू मैनेज ग्रिड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप सोचिए जो अडानी ग्रीन है, वो जो आपको पी में मिल रहा है ना, हाई पी 84 की पी में, मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ही सस्ता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो गिरावट होगी वो सही नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपके साथ गिरावट जो होगी वो अगर होगी तो एक्यूमुलेशन होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पर भाई साहब, फ्यूचर आउटलुक में। तो देखो
जहां पर एजीएल ना आप देखोगे एजी गोइंग लुकिंग टुवर्ड 2026 बियॉन्ड, जो ट्रेजेक्ट्री है अडानी ग्रीन की वो फोकस हो रही है ऑन बिकमिंग अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी टाइटन। ठीक है, कैसे? देखो, हमने ऊपर बात की करंट सिचुएशन और फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो देखो, द 2030-50 गीगावाट टारगेट, कंपनी एक एग्रेसिव पाथ में है कि वो रीच करवाए 50 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, फिर दिस इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द खावड़ा साइट इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क टारगेटेड एट 30 गीगावाट अलोन। यानी भैया आप 50 गीगावाट कैपेसिटी में हो और यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पार्क 30 गीगावाट अलोन है यहाँ पे, और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेवेन्यू और एबिटा को ग्रो करे एट कैगर ऑफ नियरली 30% आने वाले 3 सालों में इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। यानी आप 30% कैगर पढ़ने की बात कर रहे हो, और जो थोड़ा बहुत जानता है समझ में आता होगा कि 30% कैगर कितनी बड़ी बात है। फिर कमर्शलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन 2026, ये देखिएगा क्या, अर्ली कमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैं कहूँगा रिलायंस जो है ना, रिलायंस जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के मतलब जिस तरह की बातें की, जिस तरह की प्लांट की, उससे कहीं ज़्यादा आगे अडानी काम कर रहा है। वाइल प्रोजेक्ट्स ये पायलट में होंगे, यानी ये पायलट प्रोजेक्ट होंगे छोटे छोटे जस्ट स्टार्टिंग के लिए। गोल यही है कि ये ड्राइव करेगा डाउन कॉस्ट टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। और जब देश के दो दिग्गज परिवार, चाहे वो अडानी हो और अंबानी हो, अगर ग्रीन हाइड्रोजन एम्फोसाइज कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिस तरह से यहाँ भी डिले हो रहे हैं दोनों के द्वारा, चीज़ें बहुत उस प्रकार के काम नहीं कर रही हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट तो है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है इन द नेक्स्ट ईयर ये अपने आप, इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स मैं कहूँगा, ये अपने आप में एक अलग ही ग्रोथ ड्राइवर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा 11% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप इन 88.9% में हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप अपना वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो जो लाल बटन है ना उसको ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ वर्सेस ग्रोथ। देखो, जो डेबिट फैक्टर है ना, यानी कर्जों का फैक्टर, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत ज़्यादा एक, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत तेज है तो फंड तो करना था, तो ये क्या हो रहा है देखो, एजीएल आज भी एक बड़ा कर्जा रखती है, लगभग 799 बिलियन रुपीस का, ये एज ऑफ लेट 2025 हो रही है। हाउएवर जो नेट डेट टू एबिटा रेशियो है वो इंप्रूव हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कैसे इंप्रूव हुआ है? 2020 में ये 10 गुना था नेट डेट टू एबिटा, अब वो घट करके 6.4 आ गया है। यानी नो डाउट कम तो है, बट भाई साहब ये भी बहुत ज़्यादा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी इतना तो जनरेट कर रही है कैश को कि वो अपने लोन को अच्छा बेटर कर पाए, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करोगे तो। फिर स्टेबल कैश फ्लो, लगभग 80% का जो पोर्टफोलियो है वो 25 साल के पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ है। जी हाँ, 25 साल, जो क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रेडिक्टेबल इनकम जो हेल्प करेगा डी रिस्क करने में इनकी बहुत बड़े कर्जों को। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। फिर आप आगे बढ़ते हो, स्टॉक और मार्केट सेंटिमेंट। देखो, मार्केट एनालिस्ट जैसे आईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, वो अभी भी ना एक जनरली बुलिश आउटलुक रखे हैं, और जो टारगेट है वो 1150 से 1300 बीच का है। यानी आप देखें जहां पे करंट स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगभग 15 से 30% के बीच की यहां बात कही जा रही है दोस्तों। ठीक है, फिर क्योंकि देयर एबिलिटी टू जनरेट अडानी वर्क विद अडानी ट्रांसमिशन अडानी एंटरप्राइज, ये जो मिलकर एक ताकत बनाती है ना इन लोग, ट्रांसमिशन एंटरप्राइज, वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। फिर समरी क्या है, तो देखो, जो फ्यूचर है अडानी ग्रीन का, उसके पे सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है कि क्या वो खावड़ा मेगा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगी, कब, वाइल कीपिंग इनका जो डेट टू अर्निंग है उसको चेक में रख के। और देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर ये इसमें कामयाब हो गए, ठीक है, आप देखोगे इट विल बी अ डोमिनेंट प्लेयर इन इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन। और
ये मैं ट्रांजेक्शन ना हर एक क्षेत्र में कह लो, इनकी जो अलग कंपनी चाहे वो ट्रांसमिशन, जनरेशन, ग्रीन हाइड्रोजन और एक्सपोर्ट करना, विंड टर्बाइंस को एक्सपोर्ट करना, ये पूरा का पूरा आप देखोगे ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी निगाहें हैं वो किसमें, खावड़ा के मेगा प्रोजेक्ट में है। वाइल नाउ डिसाइडिंग वेदर ब्रेकआउट इज कमिंग और इफ यू शुड स्टे अवे वेदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, स्टॉक ना एक बहुत सारा कंसोलिडेशन फेज में है और मिक्स सिग्नल दे रहा है। जैसे मैंने हमने कहा ना, ये 1000 रुपए, 100 रुपए उसके नीचे, 100 रुपए उसके ऊपर, इसी रेंज में आपको शायद थोड़ा दिखाता रहे। अगर 1100 को तोड़ करके ऊपर चला जाता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो फिर 1300 के दरवाजे खुलेंगे, और अगर 1000 रुपीज के नीचे चला जाता है ऑन द क्लोज बेसिस तो भाई साहब 900 के वापस से दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये इस प्रकार की चीजें आपके सामने हैं। बट हाँ, कंपनी वाइज, फ्यूचर वाइज, बिजनेस वाइज अडानी ग्रीन स्टॉक इट्स अ ग्रेट स्टॉक। प्रॉब्लम बस दो है, पहला है इनका पी और दूसरा है इनका डेट। ठीक है, ये हमको दो चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो मुझे लगा आपके साथ चर्चा जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।